हाय एवरीवन, मैं हूँ आशा और आशा इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अलसी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। अलसी और गोंद के लड्डू। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में खाया जाने वाला ये एक लड्डू है जो जैसे मेथी के लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू होते हैं, उसी तरह से आप इस लड्डू को भी बना करके सर्दियों में खा सकते हैं। ये अलसी और गोंद एक साथ मिक्स करके बनाया है और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट अलसी और गोंद है। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो हेल्थ पर्पज़ से अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, और अगर टेस्ट के पर्पज़ से भी खाना चाहते हैं तो आप इसे बना करके खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में भी ये बहुत ही बढ़िया है। हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही, इसके साथ ही लड्डू देखने में भी सुंदर लगे उसके लिए मैंने साथ में कुछ और चीज़ें यूज़ की है, जो मैंने इसको कट करके इसके लड्डुओं के बीच में डाला है, जिससे लड्डू देखने में भी सुंदर लगे। यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। अलसी मैंने 250 ग्राम लिया है। इस लड्डू को बनाने के लिए 100 ग्राम गोंद लिया है, तो ये सर्दियों में खाने वाला गोंद है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम डालेंगे जो सर्दियों में खाई जाती है, जिससे लड्डू टेस्टी और सुंदर बनेंगे। तो ये सफ़ेद तिल ले लिया है मैंने 100 ग्राम, और ड्राई फ्रूट्स मिक्स मैंने लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। इसे वज़न नहीं किया था मैंने, तो एक कटोरी इसे ले लिया है। दो बड़े चम्मच तरबूज और खरबूज के बीज ले लिए हैं। उसके साथ मैंने एक चम्मच बड़ा चम्मच पोपी सीड्स ले लिए हैं, और किशमिश ले लिया है 2 बड़े चम्मच। और ये गड़ी गोला, इसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट या फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में मैंने जायफल लिया है आधा, और 4 हरी इलायची ली है, और 1 चम्मच के करीब काली मिर्च लिया है। इन सबको ग्राइंड करके डालेंगे। सौंठ इसमें 1 चम्मच डालेंगे, जिसे अभी मैंने साइड पे रखा हुआ है। 1 कटोरी आटा, जितना मैंने अलसी लिया है उतना ही गेहूं का आटा लिया है। तो वज़न इसे मैंने नहीं किया है, कटोरी में मैंने अलसी को जैसे नापा है उसी तरह से आटा ले लिया है। 2 चम्मच सूजी लिया है इसमें डालने के लिए, और ये घी है, देसी घी और शुद्ध। अब ये हम करीब 300 ग्राम इसमें यूज़ करेंगे, तो जितना कम हो सके हम यूज़ करेंगे और ये लड्डू बनाएंगे। बहुत ज़्यादा घी हम यूज़ नहीं करेंगे, जितना कम से कम यूज़ आएगा उतना करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। इसके साथ ही हमें गुड़ भी यूज़ करना है, जिसकी क्वांटिटी मैंने 600 ग्राम ले रखी है। तो अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई रख देंगे गैस पे। अब अलसी को भून लेंगे। भूनने से पहले मैंने अलसी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलसी थी मेरे पास, तो उसे भी साथ में मैं भून ले रही हूँ, जिसे मैं बाद में निकाल लूँगी। उसके बाद में हम चटनी वगैरह बना करके खा लेंगे। तो ये लड्डू के लिए तो मैं 1 कटोरी ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अलसी को मैंने पहले से साफ़ कर लिया था, और करने के बाद उसे भून करके साइड में ले लिया है। इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगे तब आप इसे निकाल करके रख लें। ठंडा करने के लिए इसे इस तरह की जाली वाले स्ट्रेनर पे रखें या फिर किसी कपड़े पे रखें, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो स्टीम इसकी होती है उससे थोड़ा गीला हो जाता है। फिर इसे हम पीसेंगे तो पीसने में फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। अब तिल को भी हम भून लेंगे सेम कढ़ाई में। बहुत जल्दी ये भून जाते हैं, और भूनने की यही पहचान है तिल की। तिल फूल जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे तिल हल्के से फूले फूले दिखेंगे, और हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए फिर इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं तिल फूल गए हैं, बिल्कुल गोल गोल दिखने लगते हैं, तो इस समय आप समझ जाएं कि तिल भून गए हैं। इनको भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे 150 ग्राम के करीब। घी इतना डालेंगे जिसमें हमें गोंद अच्छे से भूनकर निकल जाए। आप देख सकते हैं क्वांटिटी ये अंदाजे से लिया है मैंने, 150 ग्राम के करीब घी इसमें डाल दिया है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ये जैसे ही मेल्ट हो बस इतना ही गर्म हमें चाहिए, और इसमें हम गोंद को डाल करके भूनेंगे। गोंद को भूनने के लिए ज़्यादा गर्म घी होने से गोंद अच्छे से भुनती नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे भुनें, क्योंकि ये फैलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके गोंद को घी में डाल रही हूँ, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे। थोड़ी देर में ये अच्छे से फूल जाएंगे और काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूल गए हैं। मैं इनको कटोरी में निकाल लूँगी, और नेक्स्ट बैच भी इसी तरह से इस जो घी बचेगा उसी में डाल करके उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये पूरा मैंने गोंद जो था उसको फ्राई करके रख लिया है। हम एक एक करके सारी चीज़ें भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और डाल करके इसको हम भून लेंगे। तो इसको भूनते वक्त मैंने एक गलती ये की कि इसी में जो ग्रीन वाले सीड्स आते हैं ना उनको डाल करके भून दिया था, जबकि हमें यहाँ बादाम और काजू इन सबको हल्का क्रश करना है और सीड्स को बिल्कुल खड़ा ही डालना है।
तो फिर बाद में मुझे चुन करके बादाम और काजू और पिस्ता इसमें से निकाल करके अलग करने पड़ गए और फिर मैंने उसको कूटा। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ था, लेकिन अभी तो मैंने इसको एक साथ ही भून लिया था और भून करके कटोरी में रख दिया था। तो इसके बाद अभी भी इसमें काफ़ी सारा घी बचा हुआ है, तो उसी में हम 1 कटोरी आटा डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आटा लगभग वज़न में 250 ग्राम है। आटा और सूजी दोनों को भूनने में टाइम सेम ही लगता है, इसलिए सूजी को भी हम इसी समय डाल देंगे इसमें। अब इन दोनों को भूनेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर अच्छे से इसमें घी मिलाएंगे भूनने के बाद, तो काफ़ी आटा भुरभुरा सा है। सर्दियों वाले लड्डू ऐसे होते हैं कि आप बहुत कम भी घी खाते हैं तो इतना तो आपको घी डालना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 300 ग्राम में से जो घी बचा हुआ था वो सारा मैंने आटे में डाल दिया है। अब आटा का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। घी डालने के बाद आटा थोड़ा भुन भी जल्दी जाएगा। तो जैसे ही आटे का थोड़ा कलर चेंज हो और खुशबू अच्छी सी आने लगे, तो यहीं पे हम जो मगज हैं और पोपी सीड्स हैं इनको हम इसी में डाल देंगे। इसके साथ ही ये भुन जाएंगे, हमें इसके लिए एक्स्ट्रा घी में भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको इसी के साथ भून लें। थोड़ी सी पट-पट की आवाज़ आने लगेगी जब मगज की, तो आप समझ जाएंगे ये भून गए हैं। और अब इसी समय हमने इसमें कोकोनट जो ग्रेट करके रखा था, ये गोला रखा है, गड़ी जो होती है, सूखे नारियल जो होते हैं वो मैंने यहाँ ग्रेट किया है। आप इसकी जगह फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी साथ में ही 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आटा गर्म है, सभी चीज़ें अच्छी से भून जाएंगी। अब इसमें हमने जो जायफल आधा लिया था उसको ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहे तो पीस कर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच चीनी के साथ सारे मसालों को पीस करके आप छान लें, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ऐसे ही ग्रेट करके इसे डाला है। जायफल छोटा हो गया था तो उसको ग्रेट करने में दिक्कत आ रही थी, आप देख सकते हैं। तो जायफल आधा मैंने ग्रेट कर लिया है। हम इन लड्डुओं में वही मसाले डालते हैं जो सर्दियों में खाई जाती है और आपके बॉडी को गर्म रखती है। इसके बाद बाकी के मसाले जैसे सौंठ पाउडर और काली मिर्च, उन सबको हम इसमें डाल देंगे। और इलायची जिसको हम इमाम जस्ते में अच्छे से कूटेंगे और कूटने के बाद उसको इसमें डाल देंगे। इलायची से थोड़ी सी खुशबू अच्छी आ जाएगी। बाकी चीज़ें हमें गर्माहट के लिए चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इलायची को मैंने कूट लिया है और कूट करके छिलका हटा करके बाकी डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक 10 सेकंड के लिए भूनेंगे, फिर बाकी इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब बड़ा बर्तन लेना है क्योंकि बड़े बर्तन में सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। तो उसी में हम आटा डाल देंगे। आगे गुड़ हमें पिघलाना है, लेकिन उसको करने से पहले ना हमें सारे इंग्रेडिएंट को तैयार करके रखना होगा, क्योंकि ठंड बहुत है और गुड़ बहुत जल्दी अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि टाइट हो जाता है। तो इसलिए अब सारी चीज़ें पहले इस आटे में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने गोंद को फ्राई किया था, गोंद को इस तरह से मैं क्रश कर लूँगी। आराम से क्रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसे चूरा नहीं बनाना। हल्के हल्के गोंद के जो दाने आते हैं ना लड्डू में, तो उससे वो कुरकुरी सी जो फ्लेवर आती है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है। क्रंच बना रहता है गोंद से ना। तो गोंद हेल्थ के लिए भी अच्छा है और लड्डू में क्रंच लाने के लिए भी गोंद बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं आराम से ये पिस गया है, टूट गया है। इसको भी इस करछी से जो बच जाए उसको इस तरह से दबा दें, वो आराम से टूट जाएंगे। अब आप चाहें तो जो बादाम और काजू या पिस्ता हैं इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन लड्डू को देखने में भी अच्छा बनाना है तो इसके जो टुकड़े रहते हैं ना वो लड्डू में अच्छे दिखते हैं, क्योंकि अलसी का रंग अच्छा नहीं होता। सिर्फ अलसी से आप बनाएंगे ना लड्डू तो उसका रंग देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सारी चीज़ें डलती हैं और वो भी इसके टुकड़े बने रहते हैं तो ये दिखने में अच्छे दिखते हैं। तो इसलिए मैंने सारे सीड्स ऐसे ही खड़े खड़े डाले हैं और जो बादाम और काजू और पिस्ता था उसको हल्का कूट करके डाला है ताकि उसके दाने दिखें। किशमिश को आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ काट करके छोटा छोटा करके डाल रही हूँ। सफ़ेद वाली तिल भी हम ग्राइंड नहीं करेंगे, खड़ा ही इसमें डाल देंगे। और ये सफ़ेद तिल भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बनने के बाद जब लड्डू तैयार होते हैं ना तो उसमें दिखने में अच्छे लगते हैं। ये जो अलसी है बिल्कुल नाप करके मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा साथ में भुना था, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। तो नाप करके मैंने 1 कटोरी ले लिया है और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये कोर्सली ग्राइंड करूँगी। पल्स मोड पे 2 से 3 बार आप चलाएंगे तो ये ग्राइंड हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ग्राइंड हो गया है। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा इसे पीसना नहीं है वरना इसमें से भी तेल निकल जाएगा। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे अब आप देख सकते हैं जो हमारी गोंद वाली कटोरी थी और ड्राई फ्रूट वाली कटोरी थी उसमें ना बहुत सारा घी लगा रह गया था। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको इस तरह से
अलसी डाल रही हूँ और कटोरियों से सारा घी मैं वापस से इसमें ले रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सारा अलसी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। आटे और ड्राई फ्रूट्स के जो मिक्सचर हमने रखा था उसमें अलसी भी मिक्स कर देंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ चाहे तो एक मुट्ठी खड़ा अलसी, जैसे बिना ग्राइंड किया हुआ जो अलसी हमने भून के रखा है ना, उसमें से भी एक मुट्ठी डाल सकते हैं। वो भी खड़े दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा अलसी ऊपर से भी इसमें मिक्स कर दिया है और अब ये सारा रेडी है। अब हम गुड़ को छोटा छोटा काट लेंगे ताकि ये फटाफट से पिघल जाएगा और हम फिर लड्डू बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ को छोटा छोटा मैंने काट करके ले लिया है सारा गुड़। तो ये 500 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा थे, बिल्कुल एग्जैक्ट वजन मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो लड्डू मेरे बनकर तैयार हुए हैं। इसके लिए 600 ग्राम लगभग ये गुड़ है। तो गुड़ पिघलाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डाल दें। यहाँ हम घी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जितना कम से कम घी हम यूज़ कर सकते हैं उतना हम इसमें करेंगे और फिर लड्डू बनाएंगे और लड्डू टेस्टी भी बनेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच पानी डाला है, उसके बाद गुड़ डाल दिया है ताकि गुड़ जले ना, और गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करना है। इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है। इसलिए सर्दियों में जो लड्डू बनते हैं ना, उसमें से एक जो तिल के गज्जक होते हैं उनको बनाने को छोड़ करके बाकी जो ये लड्डू मेथी के, गोंद के, अलसी के, किसी भी चीज़ के लड्डू बनते हैं ना, वो बनाने बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी बना सकता है, सिर्फ इस वजह से कि गुड़ की चाशनी नहीं बनानी होती। गुड़ को बस मेल्ट किया, एक उबाल, जो पहली उबाल आएगी ना, उसी समय आप गैस को बंद कर दें। ये आप देख सकते हैं पहली बार ये उबाल आया है, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और बंद करके इसको मैं फटाफट से उस मिक्सचर जो पहले से रेडी करके मैंने मिक्सचर रखा है, उस मिक्सचर में मैं इसको डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि चाशनी बनाने में कभी कभी ये होता है ना कि कभी किसी से परफेक्ट चाशनी नहीं बनती, कोई और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी चाशनी अच्छी नहीं बनी हो तो भी लड्डू नहीं बनते, चाशनी कड़ी हो जाए तो लड्डू टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ ये सब झंझट नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है और मेल्ट करके मिक्सचर में मिक्स करना है। अब हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि गुड़ अभी आज बहुत ठंड है, तो और ये बना भी मैं रात को रही हूँ, तो इसलिए क्या है कि ये गुड़ बहुत जल्दी ना जमने लगते हैं। तो इसलिए फटाफट से हाथ चला करके इसके लड्डू बनाने हैं। और अगर बाई चांस लड्डू ज़्यादा बना रहे हों, गुड़ बनाते बनाते अगर टाइट हो जाए और बाकी के लड्डू बन ना पाए आपसे, तो उसका भी तरीका है। आप उसे वापस से कढ़ाई में आप लेकर के फिर से थोड़ा सा गर्म जैसे ही होगा ना, फिर से गुड़ पिघल जाएगी और लड्डू बनने लगेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। गर्मा गर्म में ही मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा मिक्स भी करने की। नीचे की साइड किसी तरफ थोड़ा सा गुड़ कम गया है, तो आप देख सकते हैं बहुत गर्म है ये, कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से बिना किसी चिंता के आप इसकी लड्डू बना सकते हैं आराम से, किसी से भी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं लड्डू कितने सुंदर बनकर तैयार हो रहे हैं। आप आराम से हथेलियों के बीच इसे आप गोल गोल आराम से घुमा करके बना सकते हैं। अब ये मैंने चेक कर लिया, लड्डू बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो अब मैं किसी की हेल्प लूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर किसी की हेल्प ले लीजिएगा क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा और तब तक गुड़ ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने भी हेल्प लिया है, आप देख सकते हैं। साथ में फटाफट मैं लड्डू को बना रही हूँ, फिर भी जो थोड़े से लड्डू मेरे बच गए थे तो वो ठंडे हो गए थे, तो और बन नहीं रहे थे। तो फिर से मुझे इसको कढ़ाई में शिफ्ट करके और कढ़ाई को गर्म करना पड़ा और 4, 5, 10 लड्डू जो लास्ट में बच गए थे उसे मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से लड्डू बना पा रहे हैं हम लोग और ये सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए, खाइए, सर्दियों में एंजॉय करिए।